प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर पर, आप देख सकते हैं। और आज हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छा स्नोफॉल होगा जो कल तक जारी रहेगा। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर भी हल्का स्नोफॉल हो सकता है, और लेकिन निचले इलाकों में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर फिलहाल अभी उत्तर भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। और 8 तारीख को क्या होगा कि एक और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तब 8 तारीख से कुछ वेदर एक्टिविटी पंजाब में दिखाई देगी। और 9 तारीख होते होते ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, इसके प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा जो पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा इनके ऊपर बनेगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित और राजस्थान के कई इलाकों में 9 तारीख को बारिश हो सकती है, 9 मार्च को। और उस समय जो बारिश होगी वो पंजाब के कई इलाकों में यानी हल्की बारिश होगी, पैची रेन होगी, सब जगह नहीं होगी। और उसी तरह से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और ये पिलानी और उसके आसपास के इलाकों में, जिंद और झज्जर वगैरह और दिल्ली NCR में भी हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। ये 9 मार्च की बात है। और उसी समय जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, अलवर, भरतपुर और जयपुर, अजमेर, इन सारे इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। और बारिश की गतिविधियां साउथ ईस्ट राजस्थान में 7 तारीख से ही शुरू हो जाएंगी, जो 9 तारीख तक जारी रहेंगी, लेकिन बहुत हल्की होगी। यानी कि फसलों को कोई खास नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। पैची रेन होगी, टुकड़ों में बारिश होगी, और एक दो स्थानों पर मेघ गरज या बिजली की गरज चमक भी हो सकती है, जैसे कि बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, डूंगरपुर, इन सारे इलाकों में। और ये बाड़मेर और जोधपुर में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और उसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पूरे यानी गुना, शाजापुर, शिवपुरी और अलीराजपुर, बरवनी और नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल नहीं, ये अपना भोपाल, इंदौर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और उसी तरह से गुजरात के भी कुछ इलाकों में, खास करके महेसाना, पाटन, गांधीनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, पंचमहल, डांग, सूरत, वलसाड़, छोटा उदयपुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन हल्की बारिश होगी। और उसी तरह महाराष्ट्र में ये जलगांव से लेकर के नासिक, मालेगांव माफ कीजिएगा, नासिक, मालेगांव, अहमदनगर और कोटा, ये अपना सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाके शुष्क रहेंगे। तो ये बेमौसम बारिश जो 7 से 9 तारीख के बीच में होगी, तो 9 तारीख को जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। और अगर मध्य भारत की बात करें तो जैसे भुज, नलिया और उसके आसपास के बनसकांता, सवरकांता और द्वारिका, पोरबंदर, ये जो इलाके हैं, जामनगर वगैरह, ये शुष्क रहेंगे। इस इलाके में बादल छाएंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगी, विदर्भ में बहुत हल्की बारिश या बादल ही छाएंगे। तो जो वेदर एक्टिविटी होगी वो इस इलाके में ही दिखाई देगी। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। इसमें किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 7 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, ये भी शुष्क ही बनी रहेंगी। किसी तरह की मौसमी गतिविधि यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तेलंगाना और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश शुष्क रहेगा। लेकिन ये जो ट्रफ रेखा आएगी, जो हमने बताया था कि मध्य भारत में जो बारिश होगी, उसका असर 9 तारीख को उत्तरी कर्नाटका और आंतरिक कर्नाटका पर भी दिखाई देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि गडग, हवेरी और धारवाड़, इन सारे इलाकों से होती हुई बारिश ये बेंगलुरु, चामराजनगर, मैसूर, तुमकुर, इन सारे इलाकों तक दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका लगभग शुष्क रहेगा। और जो बारिश की गतिविधियां इस डिप्रेशन के कारण, जो डीप डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ के डिप्रेशन बन जाएगा और ये तमिलनाडु के तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। बारिश की गतिविधियां आपने देखा है कि तटीय तमिलनाडु और साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में शुरू हो गई हैं। तो ये जो बारिश की गतिविधियां आज भी रह सकती हैं। और कई इलाकों में, खास करके चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, इन सारे इलाकों में, बेल्लोर, तिरुवल्लुर और कावाली, नेल्लोर, तिरुपति, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे ही मदुरई, कोयम्बटूर
और नीलगिरी हिल्स, इन इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। केरल में भी हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है और ये कल से धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। आज तक हमें उम्मीद है कि जो हवाओं की रफ्तार तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर काफी ज्यादा रहेगी, 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार हो सकती है। यानी कि मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि कम से कम 48 घंटे तक समुद्र में न जाएं और अपना ध्यान रखें। केरल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप लगभग शुष्क रहेगा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही दिखाई दे रही हैं। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।